नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गवार। एक घर में 3 भाई एक बहन थी। बड़ा भाई और मझला भाई दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन सबसे छोटा भाई पढ़ाई में बिल्कुल ही निकट्टू सा था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। सभी ने कहा, अरे तू भी पढ़ लिया कर, नहीं तो तू गंवार का गंवार रह जाएगा। लेकिन उसने कोशिश भी करी, लेकिन वह पढ़ नहीं पाया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। दोनों भाई ने बहुत पढ़ाई कर ली और बड़ा भाई डॉक्टर बन गया, वह मझला भाई इंजीनियर बन गया। बहन की भी शादी अच्छे परिवार में हो गई और वह अपने घर चली गई। छोटा जो बेटा था वह यूं का यूं रहा। लोग सभी उसे गंवार कहते, आसपास के लोग भी गंवार कहते, घर वाले भी गंवार कहते। उसका एक तरफ से नाम गंवार ही पड़ गया। अब धीरे धीरे वह समय भी आया कि बड़े और मझले भाई की शादी भी हो गई, लेकिन छोटे जो था वह मजदूरी करने लगा। उसकी कोई शादी करने को तैयार नहीं था। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब और छोटे की माँ ने सोचा, क्योंकि वही गांव में रहते थे, बड़ा बेटा जो था वह डॉक्टर था, वह शहर में था, और इंजीनियर दूसरे शहर में, और बहन उनके तीसरे शहर में उसकी शादी हुई थी। वे तीनों सभी मजे से रह रहे थे। अब माँ ने सोचा कि इसकी शादी कैसे करूं ताकि इसे घर बस जाए। खैर, एक बड़ी समझदार सी लड़की थी, उन्होंने उससे शादी कर ली। अब वह जो छोटा था वह पहले अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था, इधर उधर पूरा दिन गंवा देता था। शादी के बाद में उसे बोध हुआ कि अरे अब मेरी शादी हो गई है, अब घर में खाने वाला एक पेट और आ गया है, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वह मजदूरी के लिए निकल पड़ा। तभी उसके जो दोस्त थे जो उसके साथ खेलते थे, इधर उधर आवारागर्दी करते थे, उन्होंने कहा, अरे गंवार आज कहाँ जा रहा है, क्या तू पढ़ लिख गया? तो तभी वह बोला, देखो पहली बात तो मैं गंवार नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ काम करता हूँ, मैं मजदूरी करूंगा, क्योंकि मेरी अब शादी हो गई है, घर का खर्च बढ़ गया है, घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। खैर वह धीरे काम करने लगा और उसने लकड़ी का काम सीख लिया। अब वह बड़े बन गया था, कारपेंटर, अच्छे अच्छे काम करने लगा था। धीरे धीरे घर की आमदनी भी बढ़ गई। अब जो बड़ा बेटा था जो डॉक्टर था, उसने अपने मझले भाई से कहा, देखो भैया ऐसा है, अब ना तो तुम गांव में वापस जाओगे ना मैं जाऊंगा, तो ऐसा करते हैं उस घर की जो घर है और खेत की जो जमीन है खेती की, उसका बंटवारा कर लेते हैं। तो इंजीनियर बोला, हाँ, देखो अब ये संभव नहीं कि हम गांव में जाके रह सके, तो वह तो गंवार है, वो तो यूं ही गुजारा करता रहता है, उसकी छोड़ो, चलो उसका बंटवारा कर लेते हैं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी अपनी माँ को कि माँ ऐसे हम अगले रविवार को आ रहे हैं और घर का बंटवारा करेंगे, हम वकील को भी ले आएंगे। तो वकील भी आ गया और दोनों आ गए। उन्होंने अपनी बहन को भी बता दिया कि ऐसे बंटवारा करेंगे, अच्छा है अगर तुम भी पहुंच जाओ। उनकी बहन ने कहा, ठीक है मैं पहुंच जाती हूँ। तो रविवार के दिन सब आ गए। तो सवेरे बोले कि देखो आज कागज बनेंगे, सब यहीं रहना, और उस गंवार को भी कहते ना वो आज काम पर ना जाए। उसकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसा सुन, आज वकील भी आया हुआ है, तो आज घर का बंटवारा हो रहा है, जमीन जायदाद जो भी है हमारे पास, तो तुम ऐसा करो आज काम पे मत जाना। वह बोला कि माँ आज तो मुझे बहुत जरूर काम है, क्योंकि जहां मैं काम करता हूँ वहां आज फाइनल होना है और मुझे वो जो दरवाजा बना है वो फिट भी करना है, क्योंकि कल को उनके यहाँ गृह प्रवेश है, यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी सब बोले, अरे गंवार कम से कम आज तो रुक जा, नहीं तो कल को तू ये कहेगा कि मुझे कम दिया। तभी उसने वकील से कहा, वकील साहब ऐसा करो, मुझसे कागज पे साइन करा लो और जो तुम्हें करना हो कर देना, अब मैं जो भी कहोगे वह मेरे लिए अंतिम फैसला होगा, मैं उसमें कोई ना नुक्कड़ नहीं करूंगा। क्या कि वह तेजी से निकल गया। तभी उसकी बहन बोली, ये रहा गंवार का गंवार, देखो ठीक है पढ़ा लिखा नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम इसको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि आज घर के संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, अपने सामने कर ले, हैं कल को ये ना कहे कि मुझे कम दिया। तभी उन्होंने बंटवारे के लिए कागज बनाए
और कागज में से दोनों भाई बोले कि ठीक है, यह घर तो हम गंवार को दे देते हैं और जो जमीन है 6 बीघा उसमें 3-3 बीघे कीमत लगा लो, हम ले लेंगे। तो उनकी बहन बोली ठीक है भैया, जैसा तुम उचित समझो करो। तो तभी गंवार किसी काम से, जो छोटा बेटा था वह किसी काम से घर आया कि उसका कोई सामान रह गया था। तभी उससे सुना कि बहन को कुछ नहीं दे रहे। तभी उसने कहा अरे तुम क्या कर रहे हो वकील साहब, हमारी बहन भी तो है, 4 हिस्से करो। तो तभी दोनों बोले, भाई बड़े और मझला बोला कि अरे अरे छोड़ो, बहन का कोई हिस्सा नहीं होता, ये हिस्से तो भाइयों के होते हैं। जब इसकी शादी हो गई ये अपने घर चली गई, अब इसका क्या हिस्सा? बहन बोली हाँ ये ठीक कह रहे हैं। गंवार बोला नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, कह के जो तुम्हें करना करो, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, कह के चला गया। शाम को गंवार आया, तब तक कागज बन चुके थे। घर का हिस्सा उस छोटे के नाम था और जो जमीन थी वो आधा आधा हिस्सा मझले और बड़े के नाम था। तो तभी एक गंवार था, उसने बोला कि माँ क्या हिस्से बट गए? उसकी माँ बोली हाँ बेटा बट गए, लेकिन तेरे हिस्से में घर आया है। तो तभी वह बोला छोटा बेटा कि माँ तो बहन के हिस्से में क्या आया है? तो तभी सभी उसकी तरफ देखने लगे। उसकी माँ भी चुप रही क्योंकि उसकी बहन के नाम में तो कुछ नहीं था। तभी वह छोटे वाला बोला माँ ये जो मेरा हिस्सा है ये बहन को दे दो, कल से हम किराए पे रहेंगे और मेरा इतनी आमदनी है कि मैं तुम्हें किराए के मकान में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तो तभी गंवार की जो पत्नी थी वह बोली हाँ माँ जी आप चिंता ना करें, ये जो घर है ये हम अपनी बहन को देंगे और इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। मेरा पति सही कह रहा है, ये आज से घर इसका हुआ, जो ये चाहेगी इसका करेगी। सभी की आंखों में आंसू थे। बहन सोच रही थी अरे इस छोटे को तो मैं गंवार समझती थी, मूर्ख समझती थी, ये तो सबसे समझदार निकला, देखो मुझे हिस्सा दे रहा है। बोली नहीं भैया नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। तभी जो बड़ा डॉक्टर था और इंजीनियर था उनकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे और सोच रहे थे कि देखो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमारी इतनी आमदनी है, हमारी इतनी तनख्वाह है, सब कुछ है हमारे पास, इस छोटे के पास कुछ भी नहीं, ये बड़े का काम करता है, लेकिन देखो इसका कितना बड़ा दिल है और आज तक हम इसे गंवार कहते थे। अरे गंवार ये नहीं, गंवार हम हैं, जो हम इसका मजाक उड़ाते थे। सभी आपस में मिलकर रो रहे थे। तभी उसकी माँ ने कहा बेटा गंवार आज तूने साबित कर दिया कि वाकई में तू ही एक सच्चा बेटा है जो सबकी चिंता करता है। अपनी तूने बहन की चिंता की। देखो ये दोनों इतने पढ़े लिखे थे, इन्होंने अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन तेरे पास कुछ भी तो नहीं है, जैसे तैसे गुजारा करता है और तूने अपनी संपत्ति भी अपनी बहन को दे दी। तब सब कहने लगे नहीं भैया ये गंवार नहीं, सबसे समझदार है। कैसी लगी आपको कहानी? कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें। नमस्कार।